ये वाली जो ग्रिप है ये ओवर हैंड ग्रिप होती है एंड ये वाली को बोलते हैं ट्राइपॉड ग्रिप, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में से मैं पर्सनली ये वाली यूज़ करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टू ग्रिप्स के बारे में। थंबनेल आपने देख ही लिया है। टू ग्रिप्स मैं बताऊंगा आज की वीडियो में आपको। पहली ग्रिप है ट्राइपॉड ग्रिप, दूसरी है ओवर हैंड ग्रिप। ओवर हैंड ग्रिप को हम आर्टिस्ट ग्रिप भी बोलते हैं। अब ये दो ग्रिप्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे कैसे यूज़ करनी है हमको, इस बारे में ये कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। कहाँ पे आपको ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ करना है। ये कन्फ्यूजन मुझे बहुत आती थी। कभी आर्ट वर्क करने बैठता तो मुझे समझ नहीं आता था यार ग्रिप का कुछ मैटर करता भी है या बस ऐसे ही कुछ भी कर देना चाहिए हमको। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, ग्रिप मैटर करती है। अगर आप एक सही ग्रिप से काम करते हो तो आपकी आर्ट वर्क तो इम्प्रूव होता ही है, ठीक है, आपकी स्किल भी इम्प्रूव होती है उसके साथ। एक आर्टिस्ट वाली जो फील है ना वो आने लगती है। अब एक एग्जांपल की मदद से समझो। मान लो कोई एक आर्टिस्ट है, वो ज़मीन में बैठ के काम कर रहा है, ऐसे लेट के, कभी लेट जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी ऐसे बहुत पास जाके काम कर रहा है। पहली चीज़, उसकी हेल्थ सही नहीं रहेगी, ओके, क्योंकि वो लेट के काम कर रहा है, कभी झुक रहा है, कमर में हमेशा दर्द रहेगा, पेन रहेगा, बॉडी फिट नहीं रहेगी। बॉडी फिट नहीं रहेगी तो माइंड फिट नहीं रहेगा। माइंड फिट नहीं रहेगा तो फिर आर्टवर्क में प्रॉब्लम आएगी और लॉन्ग टर्म में इस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। वहीं पे दूसरा आर्टिस्ट है, वो अच्छे से समझता है, उसको पता है सारी चीज़ें कि यार ये चीज़ें मैटर करती है। अपने ईजल को सेट करता है, ढंग से बैठता है, अच्छे जैसे जिस तरीके से मैं बैठा हूँ, और एक डिस्टेंस पे रख के काम करना स्टार्ट करता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। ओके, स्टार्ट करता है आर्टिस्ट ग्रिप से, वो फिर धीरे धीरे ट्राइपॉड ग्रिप पे शिफ्ट करता है। तो इस तरीके के आर्ट वर्क में, इस तरीके की जो पोजीशन है, इसमें पहली बात तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। अगर कोई भी आपको देख रहा है, कोई भी आ रहा है, ठीक है, उसकी नज़र में पहली चीज़ तो ये समझ में आता है कि यार इसको नॉलेज है, ये समझता है इन चीज़ों को। दूसरी बात, जो पहली चीज़ बताई वो तो बहुत नॉमिनल सी चीज़ है, लेकिन जो अब बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि आर्टिस्ट की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट है देख पाना। ओके, अगर आप अच्छे से देख नहीं रहे हो अपने सब्जेक्ट को तो अच्छे से बना नहीं पाओगे। इसीलिए भी जो ग्रिप है वो मैटर करती है, जो पोजीशनिंग है, जिस तरीके से बैठना है आपको, जिस तरीके से काम करना, बहुत मैटर करता है। तो आज की वीडियो बस इसी के बारे में है। ज़्यादा लंबा ना करते हुए इंट्रोडक्शन को मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली। इन दो ग्रिप को बताऊँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। कंप्लीट वीडियो है, इसके अंदर कंप्लीट डिटेल शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मेरा सेटअप दिखाऊंगा। एक बोर्ड मैंने लिया है, इसको किस तरीके से एडजस्ट करूँगा मैं वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ग्रिप से पहले जो आप सेटअप करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। एक सिंपल सा कलर का बॉक्स मैंने लिया, एक पेंसिल का बॉक्स एंड ये कार्डबोर्ड वाला बॉक्स। इन तीनों की मदद से आज मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से मैं मेरा सेटअप बनाता हूँ। ओके, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कोई फैंसी चीज़ों का मैं यूज़ नहीं करता, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि सिंपल सिंपल सा रखो, ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ नहीं लेनी। ओके, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि टेबल टॉप ईजल। देखो, उसकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है। ओके, बेखाम में पैसा वेस्ट होगा। इससे बढ़िया आप कुछ इस तरीके का सेटअप बनाओ, काम ये भी वही करेगा। देखो, मुझे पर्सनली ये वाला सेटअप ज़्यादा बढ़िया लगता है। एक तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, खर्चा कुछ नहीं है, घर का ही सामान लेना है। दूसरी चीज़, इजीली काम हो जाता है। ओके, मेरा काम इससे हो जाता है। हाँ, इसके अलावा मेरे पास एक स्टील वाला ईजल भी है, वो मैं बता दूंगा। सिंपल से, ज़्यादा महंगा नहीं है वो, अराउंड 700 का मैंने लिया था। उसके अलावा मैंने आज तक कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया ईजल पे। एक ये पुरानी नीडेबल इरेज़र का मैं यूज़ करता हूँ। पीछे मैंने कुछ बॉक्सेस लगा दिए जिससे ये बोर्ड एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पुरानी नीडेबल इरेज़र है जो कि ख़राब हो गई थी, इसको मैं इस बोर्ड को स्टेबल करने के लिए यूज़ करूँगा। मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, ठीक है। अगर आपके पास भी हो तो आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छे से पहले मैं एक शेप दे देता हूँ एंड इस बोर्ड के नीचे लगा दूँगा, जिससे कि ना ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब मैं कितना इस पर हाथ लगाऊँ तो ये हिलेगा नहीं, मतलब कि आगे की तरफ नहीं आएगा। ओके, अपनी जगह पे सही हो गया ये। एक नॉर्मल सी स्केच बुक का मैं यूज़ कर रहा हूँ।
किसी भी नियर बाय स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। देखो मैं ज़्यादा फैंसी चीज़ों का यूज़ नहीं करता एंड आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा आप खर्चा अगर आपको करना है कहीं पे तो अपनी लर्निंग पे खर्चा करो, ठीक है। कहाँ से आप सही नॉलेज ले सकते हो, कहाँ से आप सही तरीके से आर्ट के फंडामेंटल सीख सकते हो, क्योंकि आर्ट के अंदर 90% स्किल्स होती है और 10% आपका टूल्स मटेरियल्स का होता है, ठीक है। तो अगर आप स्किल पे अच्छे से काम कर लेते हो, आपको इन सब फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सिंपल सा इस तरीके से सेटअप बनाओ, ज़्यादा ध्यान आप अपनी स्किल्स पर दो, आप अपनी लर्निंग पर दो, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी लर्निंग पर जानी चाहिए कि आप सही चीज़ें सीख रहे हो जो आपको रिक्वायर्ड है। तो एक बार आपने सेटअप लगा लिया कुछ इस तरीके से, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक जिसके बारे में पूरी वीडियो है, वो है ओवर हैंड ग्रिप एंड ट्राइपॉड ग्रिप। पहले ओवर हैंड ग्रिप को स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये हमारी नॉर्मल ट्राइपॉड ग्रिप होती है, इस तरीके से हम पकड़ते हैं, इस तरीके से घुमा के पकड़ूंगा तो ये ओवर हैंड ग्रिप बन जाएगी, यानी कि आर्टिस्ट ग्रिप। एक बार दोबारा देखो, ये नॉर्मल ट्राइपॉड ग्रिप है जो लिखने के लिए यूज़ होती है। पेंसिल को कुछ इस तरीके से घुमाया, हाथ के नीचे ले आए, ये हमारी बन गई ओवर हैंड ग्रिप। ओके, अब इस ग्रिप में आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेरे को देखो ध्यान से किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। पेंसिल को पास से पकड़ सकते हो, दूर से पकड़ सकते हो, किसी भी तरीके से पकड़ सकते हो, बस पेंसिल हाथ के ऊपर नहीं आनी चाहिए, यानी कि अंगूठे से ऊपर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अंगूठे के नीचे रह के जो भी आप काम करते हो वो ओवर हैंड ग्रिप में काउंट होता है, ठीक है, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। अब ओवर हैंड ग्रिप के कई सारे बेनिफिट है। पहली चीज़, ओवर हैंड ग्रिप हमको रिस्ट्रिक्ट करती है डिटेल्स ना देखने के लिए, क्योंकि ओवर हैंड ग्रिप में डिटेल्स बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ओवर हैंड ग्रिप में अगर आप चाहोगे भी डिटेल्स बना दूँ तो भी आपसे इतनी अच्छी डिटेल्स नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए भी इस ग्रिप को हम आर्टिस्ट ग्रिप बोलते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट इसका मोस्टली स्टार्टिंग की स्टेज में यूज़ करते हैं, जहाँ पे प्रोपोर्शन जजमेंट करनी होती है, बेसिक डिटेल्स को इग्नोर करना होता है। ओके, ध्यान से देखो किस तरीके से मैं पेंसिल पकड़ के दिखा रहा हूँ, अलग अलग तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसकी कई सारी प्रैक्टिस करनी है। अब ये वाली ग्रिप बेसिकली जब आप 90 डिग्री पे अपना शीट रखते हो तभी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि यहाँ पे हम एक तो अपनी मिस्टेक अच्छे से फाइंड आउट कर पाते हैं और पूरे हाथ को मूव कर पाते हैं। इस ग्रिप के अंदर हमको हाथ अपनी रिस्ट से नहीं घुमाना होता, ठीक है, रिस्ट से यूज़ नहीं करना होता, हम एल्बो या फिर अपने शोल्डर से यूज़ करते हैं। अब बात करता हूँ ट्राइपॉड ग्रिप की, ठीक है। ट्राइपॉड ग्रिप तो बहुत ही नॉर्मल सी है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ट्राइपॉड ग्रिप बेसिकली डिटेलिंग्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो इस ग्रिप को आप जर्नली आप यूज़ कर लोगे नॉर्मली, मैं ये मान के चलता हूँ। ट्राइपॉड ग्रिप तो आप करते ही आए हो। मेन चीज़ जो सीखने वाली है वो है ओवर हैंड ग्रिप। अब यहाँ पे दूर से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको बैठना है, किस तरीके से पोजीशनिंग रखनी है ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ करते हुए। तो मेरे को देखो मैं किस तरीके से बैठा हूँ, हाथ को एकदम सीधा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत वार्म अप, हाथ को थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं। और अब ध्यान से देखो, पेंसिल नहीं मिल रही, पेंसिल कहाँ गई, ये रहा बॉक्स, इसमें से एक पेंसिल निकाल लेते हैं, कोई बढ़िया सी पेंसिल, कोई भी मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कोई बढ़िया सी पेंसिल ही लो, ठीक है, कोई भी पेंसिल ले सकते हो, एक नॉर्मल सी ग्रेड की पेंसिल ले लेना, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये एक मैंने पेंसिल ले ली है। अब यहाँ पे ओवर हैंड ग्रिप का इस तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है, एक डिस्टेंस पे बैठना है, पेपर में घुस नहीं जाना है, ओके। तो यहाँ पे मैं अब फाइनली आपको थोड़ा सा यूज़ करके भी दिखाता हूँ इस ग्रिप को, ओके। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैं जर्नली ओवर हैंड ग्रिप से ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ओवर हैंड ग्रिप का पर्पज़ है मार्किंग देना, ओके। सही मार्किंग किस तरीके से दी जाती है वो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो है, जस्ट यहाँ पे ग्रिप के बारे में बताऊँगा। मेरा टारगेट नहीं है एक अच्छी ड्राइंग बनाना या बिल्कुल प्रॉपरली आपको ड्राइंग के बारे में समझाना, ओके। ये क्लास माइंडसेट के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ड्राइंग इतनी मैटर नहीं करेगी, आपको जस्ट ग्रिप के बारे में सीखना है, ठीक है।
तो एक सिंपल सा मैंने खुद एक रेफरेंस उठा लिया, वो रेफरेंस एक गर्ल का पोर्ट्रेट है, ओके, उसको बनाने की कोशिश करूँगा। और किस तरीके से मैं मार्किंग करता हूँ ओवर हैंड ग्रिप से, उसको ध्यान से देखो। पेंसिल को मैंने एक एंगल में पकड़ रखा है एंड मैं दूर बैठा हूँ, जैसा मैंने दिखाया उस तरीके से दूर बैठा हूँ और मार्किंग करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओवर हैंड ग्रिप में काफ़ी मुश्किल है डिटेल करना, तो इसलिए हमारा दिमाग डिटेल चाह के भी नहीं बना पाता, और यही चीज़ हमको स्टार्टिंग स्टेज में चाहिए। स्टार्टिंग स्टेज में जितना हो सके उतना डिटेल्स को इग्नोर करो, एक बेसिक बड़ी शेप में देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी आप बना रहे हो, चाहे आप फेस बना रहे हो, फिगर बना रहे हो, स्टिल लाइफ बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, आपको बड़ी पिक्चर देखनी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना के दिखाई, बिल्कुल सिंप्लीफाई किया मैंने एक सब्जेक्ट को। तो ओवर हैंड ग्रिप हमारी स्टार्टिंग की स्टेज में यूज़ होती है। आप भी आज से स्टार्टिंग की स्टेज में ओवर हैंड ग्रिप को यूज़ करना स्टार्ट करो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। धीरे धीरे एक बार आपके प्रपोर्शन सही हो जाते हैं, उसके बाद आप ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही रहती है और मैक्सिमम लोग कर लेंगे। ठीक है, डिटेलिंग देना सबको आता है, मेन चीज़ है ये वाली जहाँ पे हम ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ करके इस सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। नई वीडियोस को मिस ना करने के लिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हो, जिससे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।